हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं। क्योंकि अक्सर हमें ये जनरली इन लोगों को पता नहीं होता है सब बातों का, कि कैसे कोई अपने राइट्स का यूज़ करके पुलिस के बहकावे में, डर में आके अपनी पावर्स को यूज़ कैसे नहीं कर पाता है। तो जनरली ये जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो हमारे वेरियस सेक्शंस, वेरियस लॉज में दिए गए हैं, जो कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन से एक राइट्स दिए गए हैं किसी भी अरेस्टेड पर्सन को। दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट राइट है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि आपको अपने अरेस्ट करने का क्या ग्राउंड है, किस मुद्दे पे, किस बात पे, किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको ये पता करने का पूरा अधिकार है। और ये जो राइट वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, 55 एंड 75 ऑफ CRPC, और साथ में आर्टिकल 22 ब्रैकेट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रोविजन दिया गया है इस चीज़ के रिगार्डिंग। यानी कि इफ अ पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट इज एंटाइटल्ड टू नो द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस फॉर विच ही इज बीइंग अरेस्टेड। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी अगर किसी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना किसी वारंट के, उसको ये राइट दिया गया है ये जानने का कि उसको किस बात पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और पुलिस ऑफिसर इस पे ड्यूटी बाउंड है, वी कैन से एंड दैट द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू टेल द एक्यूज्ड सच पर्टिकुलर ग्राउंड्स एंड कैन नॉट डिनाई इट। यानी कि पुलिस ऑफिसर भी इस पर ड्यूटी बाउंड है कि वो एक्यूज्ड को पूरे ग्राउंड्स का पर्टिकुलर किस मुद्दे पर, किस जुर्म पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो उनको बताना पड़ेगा। वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। सेकेंड राइट है राइट टू साइलेंस। एनी पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, and every arrested person have the right to remain silent and not giving any statement which can be used against him। जैसे कि जनरली हम दोस्तों फिल्म में हमने देखा हुआ है कि किसी भी फिल्म मूवीज़ में क्या होता था कि जो भी जिसने जुर्म किया है उसको मार मार के उसके जुर्म को कबूलने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन जनरली जो प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई जुर्म किया हुआ है, एनी पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसको अपने अगेंस्ट ही विटनेस के लिए नहीं कहा जाता। यानी कि उसको उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि किसी भी जुर्म को कबूल करने के लिए उसको वहाँ पे शांत रहने का अधिकार दिया गया है। चाहे पुलिस आपको कितना भी मारती है तो पर आपको अपना जुर्म नहीं कबूलना है। आपका जो भी किया हुआ है वो आपको दबाव नहीं बना सकती। आपको ने ये किया हुआ है, जैसे आप पे अत्याचार, क्रूअल्टी होगी, जनरली जैसे मूवीज़ में देखते थे वैसा ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। आपको अपने अगेंस्ट ही विटनेस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ओन चॉइस। ये जो प्रोविज़न दिया गया है ये है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 22 ब्रैकेट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी अपना वकील से अपॉइंट कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अपनी मर्जी से किसी भी वकील को चुनने का राइट दिया हुआ है। यह हम कह सकते हैं किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को किसी भी वकील से मिलने पर वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ग्राउंड है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ये तो जनरली फ्रेंड्स हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी गिरफ्तारी जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं की जा सकती। उसको उससे पहले मजिस्ट्रेट पर पेश अपीयर करना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को जिसको भी अरेस्ट किया जाता है या फिर कस्टडी में रखा गया है उसको अपने जो भी आसपास का मजिस्ट्रेट है उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, जो कि प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 57 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 22 ब्रैकेट में 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। If an arrested person demands for medical examination of his body would lead to a detail which would dismiss the fact of commission of the crime by him, or some detail that might lead to evidence towards commission of the crime by some other persons against his body, the court
टू गेट द अरेस्टेड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड। यानी कि दोस्तों अगर जिसकी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, अगर उसके कहने पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अनफिट है, तो उसके लिए वो उसकी डिमांड कर सकता है कि वो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि बिना केस के आगे पुलिस के सामने कार्रवाई किए हुए सबसे पहले वो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को चूज करके अपनी बॉडी का मेडिकल करवा सकता है। और ये जो राइट दिया गया है वो दिया है सेक्शन 54 ऑफ CRPC। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। The police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence. He shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail because arrested person may arrange for sureties on his behalf. फ्रेंड्स, जनरली हम कह सकते हैं कि किसी भी पुलिस ऑफिसर जब भी किसी को बिना अरेस्ट के, बिना वारंट के अरेस्ट किया हुआ है, यानी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर ने जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया हुआ है, तो बस नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो जो भी गिरफ्तारी व्यक्ति है उसको ये बताया जाए कि भाई आप जो है अपनी बेल करवा सकते हैं और किसी भी श्योरिटी को उसके बिहाफ पर लाकर आपको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। यानी कि ये जो प्रोविज़न दिया गया है ये है सेक्शन 50 सेक्शन 2 ऑफ CRPC में कि पुलिस को गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को ये बताने का राइट है, अधिकार है कि भाई अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है, बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो आपको बेल पर छोड़ा जा सकता है। आपको अभी श्योरिटी लेकर आइए और अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पर आपको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। यानी कि दोस्तों किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। द अरेस्ट इज मेड विद और विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट मस्ट ब्रिंग द अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जनरली होता क्या है कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी रीज़न के डिले कर सकते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न दिया गया सेक्शन 56 एंड 76 ऑफ CRPC में कि भाई जिसको भी आपने गिरफ्तारी किया हुआ है उसको बिना किसी देरी किए मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास विदिन 24 आवर्स पेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम, इफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल देन ब्रिंग अरेस्टेड पर्सन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिडिक्शन विदाउट अननेसेसरी डिले। यानी कि अगर किसी बात पे, यानी किसी भी रीज़न पे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस डेट पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा क्या कि जो भी अरेस्टेड गिरफ्तारी व्यक्ति है उसको किसी भी आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी पेश कर सकते हैं जो भी उस जुरिडिक्शन में आता है, यानी कि जो भी उस पुलिस की क्षेत्राधिकार में आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनको वहाँ पे बिना किसी देरी के, डिले के पेश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट राइट्स जो कि हर एक गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को पता होने चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि इंडिया में इन चीज़ की काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है बट उसको ये राइट्स पता नहीं होते हैं और लॉ की बुक्स इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि उनको ईजी एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।